खड़ा नाश कर रखा जी हमारा, और भगवान करे दोबारा उनती मौका ना मिले, क्योंकि एक छोटी राम का नाती है और एक देवीलाल का नाती है। हम किसी के नाती नहीं जी, हम रोड के नाती बना रखे। राजनीति को रणनीति से मारना है, कागज और कलम पे कब्जा करना है, घर की बहिर काका लिखनिया। मैं किस चीज़ की जी? विधानसभा चुनाव। अच्छा, विधानसभा चुनाव की नहीं, टाइम में कुछ आवाज़ें जो आज सड़कों पे गूंज रही हैं आपको विधानसभा और संसद में गूंजती मिलेंगी। जेजेपी आपने ज्वाइन की थी, ठीक है, तो फिर क्या जो सिक्किम है एक किसानों का सहारा लेकर के है, क्या फिर वो राजनीति में उतरना चाहते दोबारा से? यदि कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि मुझे राजनीति में आना पड़ेगा, मेरा समाज यदि मुझे कहता है कि आइए हम आपके साथ हैं, तो इस चीज़ से कोई दो राय नहीं होगी। हम बिल्कुल पीछे कदम नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप लोग समझते हैं राजनीति को रणनीति से मारना है, कागज और कलम पे कब्जा करना है, घर की बहिर काका लिखनिया। मैं हर बार आपको कहती हूँ, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी। यदि व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो कलम हमारे किसी अपने के हाथ में हो। यानी यदि छोटू राम नहीं जाते तो क्या कानून बन पाते जी? क्या देवीलाल राजनीति में नहीं जाते तो क्या कानून बन पाते? आपके बयान से चल कह जी आप मतलब आप कलम आपका हाथ में होगी तो भ्रष्टाचार है सिस्टम? नहीं, मेरे हाथ में नहीं, किसी भी महिला के हो सकता है। हमारी बहन नीलम को हम आगे करें, हो सकता है दादाजी को, हो सकता है अनवर जी को, हो सकता है आज़ाद जी को। यानी कलम किसान, मजदूर, महिला, शोषित, ओबीसी, एससी, किसी के भी हाथ में हो जो ये समझ सके कि दो रोटी कैसे कमाई जाती है और बहन बेटियों की इज्जत क्या है। आप लोगों को पता है आज क्राइम 27% बढ़ चुका है महिलाओं पे। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, और यदि थोड़ी बहुत सुरक्षित हैं तो देवा ठाकुर जैसी, आपने पता है ये लोग हमें सरेआम धमकी देती है हिंदुत्व के नाम पे। हम भी हिंदू नारी हैं और हम हिंदुस्तान की नारी हैं। ये तो वही काम हो गया, मतलब शेर आ गया, जिस दिन शेर आया समझ में को नहीं आया किसी का। अच्छा, बहुत सारी बातें ये भी आवा कि तो सिक्किम बनाओ एक फेमस होने के लिए बार बार मीडिया में आती है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, मुझे फेमस होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतना समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपनी कैपेसिटी से बाहर किया। और सिक्किम को अब फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्किम को पूरा भारत, पूरा हरियाणा जानता है, और ये चीज़ आप लोग मेरे से बेस्ट जानते हो। जी। फेमस होने के लिए साध्वी जी ने मेरा सहारा पकड़ा। मेरी लड़ाई मोदी और योगी के साथ है, और खट्टर साहब के साथ है, दुष्यंत के साथ है, विजेंद्र के साथ है। हमारी लड़ाई मुद्दों की है, हमारी लड़ाई रोजगार की है, हमारी लड़ाई शिक्षा की है, हमारी लड़ाई रोटी और बेटी की है। हमारी लड़ाई नहीं है। ये तो वही बात है, गंद में पैर मारो और चिंटम छींट। हमने आखिरी बार आज हम मीडिया को बाइट दे रहे हैं, अब के बाद सिर्फ थाने और कोर्ट ही मिलेंगे। 2024 में फिर क्या देखने मिलेगा जी आपकी तरफ से? हमारी तरफ से ये देखने को मिलेगा कि जहां हमें ये लगेगा जो उचाणा की आवाज़ को विधानसभा के अंदर बुलंद करेगा, जो उचाणा के मुद्दों के ऊपर लड़ना पसंद करेगा, और जो उचाणा को एक दिशा और दशा देगा, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। आप उचाणा से जी उप मुख्यमंत्री हैं अपने दुष्यंत चौटाला जी, तो उनके खिलाफ क्या कुछ काम करवाए हैं उचाणा में? हमारा तो जी 2024 में खड़ा नाश कर रखा जी हमारा, और भगवान करे दोबारा उनती मौका ना मिले, क्योंकि एक छोटी राम का नाती है और एक देवीलाल का नाती है। हम किसी के नाती नहीं जी, हम रोड के नाती बना रखे हैं इनती, और हम नहीं चाहेंगे दोबारा मौका देंगे। जिसको हमने डिप्टी सीएम बना दिया, आज उसकी वजह से 76 दिन हो गए अब है, और 78 दिन हम पहला बैठ लिए, और 2.5 साल लगातार हम आंदोलन लड़ने लग रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला वहाँ से समर्थन वापस ले ले, हमारी नस्ल फसल जो बाकी बची है वो बच जाएगी। पर इन लोगों को सिर्फ अपना घर भरने से और दारू के ठेके चलाने से और अपना सिस्टम बनाने से मतलब है। इन्होंने आम समाज से कोई मतलब नहीं। जैसे छोटू राम ने कहा था कि हे बोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचानना सीख ले। हमने सारे काम करने सीख लिए, अब तो वोट का वार करेंगे 2024 में। बस दुष्यंत का आप व्यक्तित्व को समर्थन करती हैं या उनकी नीतियों के खिलाफ है, क्या चक्कर है? मेरा दुष्यंत चौटाला से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं, और पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, पर उनकी वजह से जो आज हम भुगतभोगी हैं उस सिस्टम के हम खिलाफ हैं। यानी जेजेपी और बीजेपी दोनों एक ही चीज़ है। जेजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जेजेपी बीजेपी में मुझे नहीं लगता कुछ अलग है, क्योंकि उनकी वजह से सरकार चल रही है और उनकी वजह से हम आज शोषित हो रहे हैं। जो दुष्यंत जी ने समर्थन दिया था अपना सरकार बनाने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए जी, तो क्या आपको लगता है कि वही गलती हुई है? उससे पहले आप समर्थन में थे? नहीं, मैं पहले उनके समर्थन में थे। मैं शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ थी, इसीलिए तो हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को यहाँ से हराया था, पर वही वोट घूम फिर के वहीं चला गया। ये भी एक कारण था कि हमें
या हमारे समाज को बीजेपी में दुष्यंत का जाना पसंद नहीं था। और दूसरा, जब लाठीचार्ज हुआ, यदि दुष्यंत जी इस्तीफा दे देते तो शायद हो सकता हम आज भी जेजेपी में होते। दूसरा, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा ये कहा कि कानून वापस नहीं हुआ करते, तो वो चीज़ हमें हर्ट कर गई। और हमने जैसे हमारे काके दादे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता देखा, उनके शरीर से खून बहता देखा, तो मेरी कौम को मेरी ज़रूरत थी, तो मैंने ऑन द स्पॉट सरकार से इस्तीफा देके अपने समाज के साथ खड़ा होना बेहतर समझा। सुख है, दुख है, भूखे हैं, चीखे हैं, अपने परिवार के साथ खड़े हैं। आप चुनाव में खड़े होंगे या किसी पार्टी को सपोर्ट करोगे? नहीं, पार्टी के हमारा सपोर्ट करने का कोई मन नहीं है, क्योंकि चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी, सारी पार्टियां एक ही सी हैं। वही बात है, कोई ज़्यादा शोषण करता है, कोई कम करता है, वो उस वक्त की नजाकत क्या होगी और क्या सिस्टम होगा, हम उसी टाइम भी हमारी खापे, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे जो धरने प्रदर्शन पे हमारे लोग हैं, जो हमें आदेश देंगे उस आदेश का पालन होगा। तैयारियां चालू हो गई जी फिर किस चीज़ की जी? विधानसभा चुनाव? अच्छा, विधानसभा चुनाव की नहीं, हमारी तो लड़ाई रोटी और बेटी की है, ज़मीन और ज़मीर की है, और शोषित की, महिला की, गरीबों की है। क्योंकि फिर सरकार के ऊपर डिपेंड होती है ना ये चीज़ें, तो अब सरकार जिसकी बनाओगे या आप बनोगे, जैसा भी है, उसका क्या रहेगा? उसका बहुत उसी की तैयारी पूछ रहा हूँ मैं भी। उसकी बहुत बढ़िया तैयारी है। अब ये जो सड़कों पे बैठे लोग हैं, ये विधानसभा और संसद का रुख करेंगे। आने वाले टाइम में कुछ आवाज़ें जो आज सड़कों पे गूंज रही हैं, आपको विधानसभा और संसद में गूंजती मिलेंगी।